अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। इलेक्शन आपको पता है कि हो गया। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, सिंपल मेजॉरिटी किस तरह हासिल की जा सकती है। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को जो ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट हैं कि उनको पता हो कि हमारी सीट्स कितनी हैं और सूबों में सीट्स का क्या तरीक़ाकार है, वीमेंस की कितनी है, नॉन मुस्लिम जो है उनकी कितनी है। तो ओवरऑल पूरा एक चार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो चार्ट है ये नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, एमएनए की। तो अब ये देखिएगा कि पंजाब में जो जनरल सीट्स हैं वो 141 हैं जी, ठीक है ना, 141 प्लस उसमें जो है कि वो वीमेंस की सीट डाली जाती हैं 32 हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटें जो हैं वो मतलब जनरल्स हैं, 14 सीट्स जो हैं वो वीमेंस की हैं। और इधर केपी में 45 टोटल सीट्स हैं जो जनरल सीट्स हैं और 10 जो है वो वीमेंस। और बलूचिस्तान में 16 सीट्स हैं जो जनरल हैं और 4 वीमेंस की हैं। ये आपने याद रखिएगा कि इस्लामाबाद जो है इसकी टोटल 3 सीट्स हैं, तो 336 टोटल सीट्स बनती हैं। पहले 342 थी, जब से केपी आपको पता है कि खान साहब के दौर में मर्ज कर दिया गया, जो फाटा वाला एरिया था, तो उनकी सीट्स नेशनल असम्बली से कम कर दी गई हैं, लेकिन उन्हें प्रोविंशियल असम्बली से सीट जो है वो ज़्यादा दे दी गई। तो अब 336 सीट्स हैं टोटल, पहले 342 थी, तो 6 सीट्स जो है वो कम हो गई हैं। तो अब याद रखिएगा कि ये मतलब रेशो है सीट्स की। इसी तरह अगर आप देखें तो एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली जो है उनकी क्या बनती हैं। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, क्योंकि आबादी ज़्यादा होने की वजह से पंजाब में ज़्यादा है। तो 297 ये सीट्स हैं जनरल, प्लस इसमें 66 सीट्स अगर आप डालें तो वीमेंस की हैं और 8 सीटें जो हैं वो नॉन मुस्लिम की हैं, तो 371 बन जाती हैं। केपी में 115 जनरल, 26 वीमेंस, 4 ये डालें तो ये 145 हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में देखें तो 51 सीट्स हैं ये जनरल, 11 वीमेंस की, 3 जो है वो मिनॉरिटीज़ की डाल के 65। तो सिंध में 130 जनरल हैं, 29 वीमेंस, 9 जो है वो मिनॉरिटीज़ की, तो 168 सीट्स हैं। अब ये देखिएगा कि इनकी सिंपल मेजॉरिटी किस तरह बनती है जी। अब याद रखिएगा कि पंजाब में वैसे तो जो नेशनल है इसमें 172 सीट्स जो है वो लेनी ज़रूरी हैं जी। जो भी पार्टी 172 सीटें जो हैं वो मतलब है ले लेती है, तो वो उसकी एक किस्म की जो है वो मेजॉरिटी वो शो कर देती है जी। दोस्तों बताना है कि क्योंकि ये जो 172 थी ये पहले थी, क्योंकि अब जो है कि इसमें 169 सीट्स हैं, 169 जो है वो जिस पार्टी के पास होगी वो उसकी मेजॉरिटी जो है यानी सिंपल मेजॉरिटी वो शो करेगी। और ये मिक्स पार्टीज़ भी बन के यहाँ पे नंबर शो कर देंगी, तब भी वो मतलब हो जाएगी। अगर एक पार्टी के पास इतनी सीट्स आ जाती हैं तो वो भी अपनी सिंपल मेजॉरिटी शो कर सकती है। तो अगर सूबों में देखा जाए तो पंजाब में जो है वो आपने याद रखिएगा कि 185 सीट्स जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी को शो करेगी। जिस पार्टी के पास 185 होंगी वो सिंपल मेजॉरिटी होगी। सिंध में सिर्फ 85 है, सिंध में जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी शो करने के लिए सिर्फ 85 सीट्स होना ज़रूरी है। केपी में जो है वो 73 हैं जी, 73 सीट्स। ये याद रखिएगा कि 73 सीट्स जिसके पास होंगी वो उसकी सिंपल मेजॉरिटी है। और बलूचिस्तान में 33 सीट्स जो है वो होना ज़रूरी है जी। तो जिस जिस पार्टी के पास मतलब ये रेशो बनती है उसकी गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि अब देखिएगा कि जैसा कि अभी इलेक्शन हुए हैं तो अभी तक किसी पार्टी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि पीटीआई जो है वो भी 100 से नीचे है, नून लीग का भी जो फिगर है वो भी नीचे है, और सिंध, ये 3 ही बड़ी पार्टियां ही हैं। बाकी तो थोड़ी थोड़ी जो है सीटें इन सब की हैं। तो सबको मिला के ही एक मखलूत गवर्नमेंट जो है कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है पाकिस्तान में, क्योंकि जो पीटीआई है वो भी अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो सूबों में भी आप देखिएगा कि केपी में जो है वो पीटीआई के पास सिंपल मेजॉरिटी है, सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी के पास बन जाएगी, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो है वो सिंपल मेजॉरिटी वो भी किसी पार्टी के पास नहीं बनती।
तो वो भी मखलूत होगी। और पंजाब के अंदर जो है दोनों पार्टीज़ जो है पीटीआई और पीएमएल नून जो है उनके चांस हैं, उन दोनों के पास पोजीशन है, अगर वो किसी के साथ मिल के तो वहाँ पे भी कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। क्योंकि पंजाब में जो है कि पीटीआई भी तकरीबन 138 और इतने ही मेंबर जो हैं वो नून लीग के पास भी हैं। तो दोनों का ये मतलब है कि बनाना गवर्नमेंट जो है वो अकेले नहीं बना सकती कोई पार्टी। तो सेंटर में भी और पंजाब में भी और बलूचिस्तान में ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। और केपी और सिंध में जो है यहाँ पे सिंगल पार्टी जो है ना वो गवर्नमेंट बना सकती है। तो एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस कर दूँ कि जो एक एमपीए या एमएनए होता है इसकी एज जो है वो 25 साल का बंदा जो है वो मतलब है कि इसकी हो सकती है वो मेंबर बन सकता है। और दूसरा जो इसकी क्वालिफिकेशन है सिंपल ग्रेजुएशन है। और असम्बली का इजलास जो है वो आपने ज़हन में रखिएगा, जो नेशनल असम्बली का इजलास होता है पहला इजलास सदर काल करता है और जो पुराना स्पीकर होगा ना जी वो इसको प्रिजाइड करेगा जी। और पहले इजलास में नया स्पीकर जो है वो आएगा जी। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, ठीक है ना, पीएम का वो होना है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनेगा और फिर प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट आएगी। तो इस तरह एक ये सिलसिला चलता है। लेकिन सूबे के अंदर पहला इजलास जो है वो गवर्नर काल करेगा जी और उसके बाद फिर पुराना स्पीकर और उसी तरह फिर जो है कि नया स्पीकर इलेक्ट होगा। तो एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है वो ये सिलसिला चलता है। और पूरा जो सेशन होता है असम्बली का ये साल में 3 सेशन होने लाजमी है। कोई भी असम्बली है सूबों की हो या नेशनल हो 3 सेशन होने लाजमी है।